जी अस्सलाम वालेकुम, शहजाद हाशमी है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कंटेंट राइटिंग बैच नंबर 42 लेक्चर नंबर 4, बैच नंबर 41 लेक्चर नंबर 4, सॉरी माय मिस्टेक। जी 41 ऐसे मैंने रेक्टिफाई कर दिया। वेलकम जी आपको आज की क्लास में। टॉपिक है जी आज का हमारा री राइटिंग। अब तक हमने रेज्यूमे पढ़ा, हमने कवर लेटर बनाना सीखा, बायोग्राफी की एक शॉर्ट प्रैक्टिस की। अच्छा, बायोग्राफी के मजे की बात बताऊं, आज मुझे आई डोंट नो, नहीं वो आप लोगों में से नहीं था, वो आप लोगों के सीनियर थे, तो उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं बायोग्राफी के ना, लोकल और इंटरनेशनल दोनों। ये पिछले इसी वीक में मेरे पास कोई 4-5 स्टूडेंट के मैसेजेस आए हैं। उन्होंने खुद ही कहीं घूम फिर के उन्होंने फाइवर पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिए अपने, और उन्होंने जो है काम अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, आज हमने करनी है री राइटिंग। री राइटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, तो जरा हम उस पर नजरसानी करते हैं। री राइटिंग होती है कि मुझे एक पुराना कंटेंट दे दिया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि इसको आप न्यू कंटेंट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, कोई इसको रीफ्रेजिंग भी कहता है, कोई पैरा रीफ्रेजिंग भी कहा जाता है। री राइटिंग के बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं गूगल पे, लेकिन वो टूल्स यूज नहीं करने, नुकसान होगा। वक्ती तो बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर उसका नुकसान होगा और शदीद नुकसान होगा। वो कैसे? एक तो वो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी चेंज कर देता है। वोकैबुलरी चेंज करनी होती है, लेकिन वो सिर्फ सेम लाइन वैसे ही रखेगा, उसकी वोकैबुलरी चेंज कर देगा। और आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट करके दिया और उसने कहा जी मुझे इसमें आप ये चीज ऐड करके दें, ये चीज हटा के दें, या मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये चीज फिट नहीं बैठ रही, उसको हम कहते हैं रिवीजन्स। ठीक है, तो वो देगा, तो वो आपने तो चूंकि खुद से नहीं लिखा होगा, तो वो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लू पॉटरी मुल्तान। ब्लू पॉटरी पे देखते हैं जी, कोई ना कोई ब्लॉग, कोई ना कोई आर्टिकल हमारे पास मौजूद होगा यकीनन। टाइप्स ऑफ ब्लू पॉटरी, ये मैं इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ। रीराइटिंग का सीन ये होता है कि पर वर्ड रेट चार्ज किया जाता है, और अगर लफ्ज हो मिसाल के तौर पे 5,000 फॉर इंस्टेंस, और वो कहते हैं जी इसको 4,000 में कन्वर्ट करो, तो चार्जेस हम 5,000 या 4,500 के हिसाब से चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ने वो 5,000 के 5,000 ही हैं। ओके, अब जरा आप लोग मेरे साथ आ जाए। सर MS ऑफिस मोबाइल पे कैसे यूज करते हैं? WPS की ऐप होती है मोबाइल के ऊपर। आप YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके वहां पे ट्यूटोरियल देख लो, WPS ट्यूटोरियल। वो आपको WPS को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, और उसके तमाम उसको यूज करने का तरीका वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। तो इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा, अब ये है मेरे पास कंटेंट ब्लू पोर्ट्री का। अब इसको मुझे रीराइट करना है। अब रीराइट करने के कुछ असूल हैं, कुछ शराइत और जवाबित हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, बिल्कुल कर सकते हैं आयशा याकूब, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करेंगे, और हर लाइन का स्टार्ट, बेसिकली हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो ये री राइटिंग जितने अच्छे से समझ आएगी, आर्टिकल उतने आसानी से लिखा जाएगा। ले जी, मैंने इसको क्या किया, ये मेरा वो कंटेंट है जो मैंने नेट से उठाया है, और अब मैं लिखूंगा अपने कंटेंट में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लू पॉटरी, मुल्तान ब्लू पॉटरी, टेराकोटा एंड इसको टेरेक्टा कहते हैं वैसे तो हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में, एंड अदर्स इन सिरेमिक्स। इसके ऊपर मुझे न्यू लाइन क्रिएट करनी है, फ्रेश लाइन क्रिएट करनी है।
अब फ्रेश लाइन क्रिएट करने का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपने बुलेट्स क्रिएट करनी है। तो इस लाइन के ऊपर आप सिंपली एक बुलेट क्रिएट करोगे। क्या बुलेट हो सकती है? बुलेट या पॉइंट। जैसे हम लोग स्कूल्स में पॉइंट्स याद करके जाते थे ना, और हम वो पॉइंट्स माइंड में रखते थे और खुद लिखते थे उसके ऊपर, ये समझ लो री राइटिंग होती है। टाइप्स ऑफ ब्लू पोट्री ऐसे कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, बल्कि काइंड्स कर लेते हैं ना, टाइप्स तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। काइंड्स ऑफ ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, ये इस एक लफ्ज के अंदर हमारी पूरी लाइन है। काइंड्स ऑफ ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट आ जाए जनाब नेक्स्ट लाइन पे। मुल्तान ब्लू पॉटरी इज 100% handicrafted and hand painted. The material which is used to make pots is white and red clay. जरा इस पे मुझे बताएं क्या बुलेट हो सकती है? Making of pots, very good Hassan. Next, uses of clay. Pots manufacturing and material. ठीक हो गया। नेक्स्ट, रेड क्ले पॉटरी इज नोन एज टरक्टा। तो इसको मैं किस तरह रिराइट करूँ, समटाइम मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट होता है। तो इसको आप जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? रेड क्ले पॉटरी इज नोन एज टरक्टा। आयशा याकूब, हम फुल इन्फो लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम पहले ओल्ड कंटेंट को बुलेट्स में रीराइट करते हैं। क्या हुआ, पहले मैंने प्रीवियस कंटेंट को बिल्कुल साइड पे करके उसमें से उसका सेंट्रल आइडिया निकाल दिया। अब उस सेंट्रल आइडिया से मैं नया रिफाइन कंटेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ बुलेट्स लिख रहे हैं और अभी हम इन बुलेट्स को रीराइट करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा अच्छे से साथ दोगे, मेरी कोशिश है कि ये सारे के सारे वर्ड्स हम अभी एक नए पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जितने अच्छे से एक्टिव होगे, जितना अच्छा सपोर्ट करोगे, अच्छा पार्टिसिपेट करोगे, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। रेड क्ले पॉटरी इज नोन एज टरक्टा। तो क्या हो सकता है इसका? टरक्टा इज आल्सो नोन एज रेड क्ले। अच्छा, वैसे इस लाइन को खाली अगर मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देते हैं, टरक्टा लिख देते हैं, उसको हम छोटी लाइन में बाद में देख लेंगे। स्टूडेंट्स एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अच्छा जी, वो मैं बता रहा था, डायरेक्टा हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अब ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ना, इसका हमें एक फायदा होता है। अभी मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया, हमने आगे आर्टिकल पढ़ना है। जो एक प्रोफेशनल राइटिंग होती है, उसमें आपका जो हर लाइन का स्टार्ट होता है वो दूसरी लाइन से डिफरेंट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, एक सेंटेंस के अंदर आपने 20 से ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। जैसे कि ये सेंटेंस मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक ही सेंटेंस है, अगर आप देखें तो उसके अंदर 46 वर्ड्स हैं, यानी कि ये डबल है। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ब्रेक करने से क्या होगा, मुझे फायदा हो जाएगा। फॉर टरक्टा, पॉटरी क्ले वाज गेटिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ द मुल्तान रिवर्स एंड कैनाल अर्लियर, बट नाउ ड्यू टू dirty वाटर ऑफ द कैनाल एंड रिवर। मैं यहां तक कर लेता हूँ, अर्लियर तक, यहां तक ये मैं इसकी बुलेट बना लेता हूँ। जो टेराकोटा है, इस पॉटरी के लिए हम मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो इसकी क्या बुलेट बन सकती है? मटेरियल कलेक्शन फॉर ओके। नेक्स्ट, अब इसी के आगे बुलेट बना लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन की। But now, due to dirty water of canals and rivers and difficult process making terracotta work has stopped, and artisans are switched to white clay pottery known as ceramic. इसकी क्या बुलेट बन सकती है?
अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, कह रहे हैं कि जी पहले मुल्तान रिवर्स और कैनाल से हम लोग मट्टी उठा लेते, तो हकीकत भी ऐसे ही है। अब जो है वो व्हाइट क्ले यूज की जाती है जो साइड पे पड़ी हुई होती है रिवर के। सिरेमिक्स नहीं नहीं नहीं, पॉइंट को थोड़ा पकड़ो, पॉइंट को पिक करो। पहले मुल्तान रिवर और कैनाल से पिक होता था, अब मुश्किल आ रही है, डिफिकल्ट प्रोसेस हो चुका है, वर्क स्टॉप हो गया और अब वो स्विच हो गए हैं सिरेमिक की तरफ। सिरेमिक इज यूज्ड नाउअडेज इन प्लेस ऑफ रेड क्ले। नाइस उमर, अच्छी हेडलाइन है, अच्छा बुलेट है। स्विचिंग ऑफ डायरेक्टा नहीं है, सन डायरेक्टा तो स्विच नहीं हुआ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, स्विचिंग ऑफ मटेरियल कलेक्शन? मैंने अपनी आसानी के लिए लिखना है, देखो आप लोग अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो, ठीक है, जो वो बुलेट जो आप एक्सप्लेन भी कर सको। ओके, अब इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि मटेरियल स्विच हुआ है डायरेक्टा का, ठीक है, यानी कि पहले हम कोई और मटेरियल ले रहे थे अब, या डिफिकल्टी इन मटेरियल कलेक्शन भी हो सकता है, और इसके हम बुलेट बना लेते हैं, डिफिकल्टी इन मटेरियल कलेक्शन, ये भी हो सकता है। उसके बाद द क्ले एंड स्टोन विच इज यूज्ड टू मेक सिरेमिक पॉटरी गेट फ्रॉम मानसेरा, थरपारकर, सवात एंड पेशावर। इसकी जरा बताएं, बहुत इजी से बुलेट है, जल्दी से। द क्ले, वालेकुम अस्सलाम आसिफ, द क्ले एंड स्टोन विच इज यूज्ड टू मेक सिरेमिक पॉटरी गेट फ्रॉम मानसेरा, थरपारकर, सवात एंड पेशावर। collection material for ceramic pottery. These cities are sources of material. Thank you अंबर, आपने मुझे हेल्प कर दी। source of material for ceramic pottery. Next, last one जी, जल्दी से बताएं फिर हम स्टार्ट करें इसको लिखना। Blue pottery is usually categorized for kitchen, home decor, gardening accessories, drawing rooms, washroom accessories and adorn material. Switching of terracotta to ceramics. कौन से वाले पॉइंट का आप बता रहे हो? इस वाले का? बिल्कुल हो सकता है, सही कह रहे हो आप आयशा। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ नीला, अभी मैं ये बुलेट्स कंप्लीट कर लूँ, मैं अभी रिपीट मैंने करवाना है क्योंकि एक दफा इसको डिफाइन करना है। यूजेस ऑफ ब्लू pottery, uses, utilization, uses of blue pottery, categories of blue pottery. categories तो किरण ऊपर होगी ना, वो kinds types ऊपर होगी। कैटेगरी ऑफ डायरेक्टा नहीं, कैटेगरी नहीं, अब यहाँ पे आ रहा है ब्लू पॉटरी इज यूजुअली कैटेगराइज्ड फॉर किचन, होम डेकोर, गार्डनिंग। इसको कैटेगराइज किया जाता है किस किस जगह पे यूज करने के लिए? किचन, होम डेकोर। यस, कैटेगरी वैसे आ सकता है यहाँ पे, कैटेगरी ऑफ ब्लू पॉटरी। नहीं जी, यूजेज भी आ सकता है, यूजेज भी आ सकता है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं। ये जो रेड वाले बुलेट्स थे हमने कलेक्ट किए, रेड वाला जो पॉइंट्स हैं, ये हमने डाटा उठाया इंटरनेट से। हमने एक पुराने कंटेंट को नए कंटेंट में रीराइट करना है। हमने पुराना कंटेंट उठाया और हमने उसको एक एक लाइन उसकी सेपरेट की और हर लाइन पे बुलेट्स रीराइट किए, और हमने कोशिश की कि बुलेट्स में जो उसके वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हों, लाइक सिनोनिम यूज कर लिया और उससे रेलेवेंट वर्ड यूज करके हमने बुलेट्स बना लिए। अब उन बुलेट्स से हम जाएंगे इनकी लाइंस की तरफ। जैसे मेरे पास पहली बुलेट है काइंड्स ऑफ ब्लू पॉटरी, मुझे इस पे एक लाइन लिख के बता दो, जल्दी से एक लाइन लिख के मुझे बताओ। करना ये है हम लोगों ने
ये जो रेड लाइंस हैं ये वो पैराग्राफ था जो हमने इंटरनेट से उठाया और अब हमने इसको नए वर्ड में, न्यू कंटेंट में रीराइट करना है। पहले हमने कंटेंट को उठाया, फिर हमने उसकी एक एक लाइन को सेपरेट किया है जो रेड लाइंस है, और हर लाइंस की हमने बुलेट्स बना ली। अब इन बुलेट्स के ऊपर हमने लाइंस क्रिएट करनी है और हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो इससे मिलती जुलती ना हो, लेकिन बात यही हो। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आया, ब्लू पॉटरी हैज टू फॉर्म्स। ब्लू पॉटरी, अच्छा कुछ चीजें इसमें सेम होंगी, जैसे कि मुल्तान ब्लू पॉटरी, डेफिनेटली मुल्तान ब्लू पॉटरी की बात हो रही है, ये कीवर्ड है तो ये सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेराकोटा उसका नाम है, डेफिनेटली आएगा, और सेरेमिक्स ये वर्ड है, ये आएंगे, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेराकोटा एंड सेरेमिक्स कम अंडर द काइंड्स ऑफ मुल्तान ब्लू पॉटरी। ये आयशा याकूब जो है ना मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं आज, और मेरा काम, ऐसे स्टूडेंट बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा काम आसान कर देते हैं। ले जी, लाइन रीराइट होगी डायरेक्ट, ये है TERR, terracotta and ceramics are two kinds of are known as two kinds of मुल्तान ब्लू पॉटरी। आए जी, जी अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, टेराकोटा एंड सिरेमिक्स आर काउंटेड इन मुल्तान ब्लू पॉटरी फॉर्म्स। वेरी गुड आलिया, टेराकोटा एंड सिरेमिक्स आर काइंड्स ऑफ मुल्तान ब्लू पॉटरी। अच्छा ये आलिया ने एक लाइन बताइए, को रीराइट किया है, ये देखें जी, ये भी अच्छी लाइन है, ये दो। अब ऊपर वाली लाइन ये रही और नीचे वाली लाइन ये रही। अब ये कहने को एक ही चीज है, लेकिन ये डिफरेंट लाइंस हैं, दोनों डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं। इसको मैं कर रहा हूं ब्लू मार्क। नेक्स्ट, Multan blue pottery is 100% handicraft and hand painted. The material which is used to make pot is white and red clay. Post manufacturing and material, जी इस पे बताएं। For manufacturing the products are manufactured through hand paint and handicrafted. From white and red clay, Multan blue pottery has been made by hand. The white and red clay is used for manufacturing. ठीक है जी, the white and red clay is used for manufacturing, full stop. Moreover, products are manufactured through, बल्कि मैं इसको चेंज करता हूं, moreover hand paints are used and hand paint are used and they are handicrafted. जी कुछ समझ आती है लाइन? नहीं, हैंडीक्राफ्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेड एंड व्हाइट क्ले एंड टोटली हैंडक्राफ्टेड एंड पेंटेड। वेरी गुड। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, मेरा भी एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। मुझे एंड में याद करवाइएगा, फिर दिखाता हूँ। ये ले जी, ये मैंने इस लाइन को ब्लू कर दिया। अच्छा जरा वर्ड काउंट में देखूं, इसमें मेरे पास वर्ड काउंट आ रहा है 14 और इस वाली में मेरे पास वर्ड काउंट आ रहा है 21 और जो एक्चुअल लाइन थी इसमें वर्ड काउंट है 21। तो आई गेस मुझे ये लाइन अच्छी है, किसने बताई थी,
इसने भी बताइए ये लाइन पूरी नहीं है, लेकिन मैं वर्ड काउंट की वजह से इसको यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा वर्ड काउंट डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अगर तुमने इसको शॉर्ट करना हो तो फिर हम इस वाली लाइन को यूज कर सकते हैं, सेकंड वन को। उसके बाद जी, रेड क्ले पॉटरी इज नोन एज टेराकोटा। जल्दी से बताएं, इसको तो सिंपल आप कर लो। इज टेराकोटा कम्स अंडर रेड क्ले पॉटरी। जाने दे दो, जाने दे इसको। द अदर नेम ऑफ टेराकोटा इज रेड क्ले पॉटरी। यस, ये भी हो सकता है, बल्कि यही यही कर लेते हैं। द अदर नेम ऑफ terracotta is red clay pottery. Next, for terracotta pottery clay was getting from surrounding of the Multan rivers and canals earlier. शुरू में इसके लिए मटेरियल मुल्तान रिवर और कैनाल से कलेक्ट किया जाता था। आयशा याकूब, हम पुराने वाला रिमूव करेंगे ना इसमें से, रेड वाला। अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको उस पर लेकर आता हूँ। Material collected for terracotta which is collected from surroundings are Multan rivers and ऐसा ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे वो लाइन को, इसको आप सिंपल करो। लाइन आपकी ठीक है, मटेरियल कलेक्टेड फॉर मटेरियल इन पास्ट या इन अर्लियर टाइम्स या इन रिसेंट टाइम्स या रिसेंटली material collection for material was collected in beginning भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। material was collected from Multan rivers and canal for लें जी, in recently for terracotta material was collected from Multan rivers and canals। ठीक है, ये लाइन वैसे थोड़ा सा मैच कर रहा है, रिवर एंड कैनाल्स डेफिनेटली वो आएगा। material was being collected from Multan। Recently material undergoes Multan rivers and canals। Material collection undergoes from Multan rivers and canals। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। But now, due to dirty water of canals and rivers and difficult process making terracotta work has stopped। पहले इस लाइन को रीराइट करें, ये मिस कर गए थे डिफिकल्टी कि टेराकोटा का वर्क जो है वो रोक दिया गया है। इसकी लाइन हम कैसे लिख सकते हैं, बट नाउ ड्यू टू डर्टी वाटर ऑफ कैनाल्स एंड रिवर्स टेराकोटा प्रोसेस है वर्क हैज बीन स्टॉप्ड। इसको मैं करता हूं, अगर मैं इसको लिखूं तो टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू डर्टी वाटर available in due to dirty water, that's it, and difficult process। मैं समटाइम क्या करता हूँ, मैं कुछ चीजें स्किप भी कर देता हूँ, जरूरी नहीं है सारा कुछ ही लिखना है। मैंने इसको चेंज कर दिया, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू डर्टी वाटर एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, या डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है। उसके बाद एन आर्टिजन आर स्विच टू व्हाइट क्ले पॉटरी नोन एज सेरेमिक। has been transformed, artisan are switched, but now artisan सर एक्टिव को पैसिव चेंज करना ओनली अलाउ है। पैसिव वैसे हम लोग पैसिव नहीं करते, पैसिव नहीं करते, हम लोग एक्टिव ही लिखते हैं।
यहाँ पे कुछ सेंटेंस पैसिव के हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग पैसिव लिखते, आर्टिकल में पैसिव नहीं लिखते, रीराइटिंग में पैसिव फिर चल जाता है। जब आर्टिकल पे आएंगे ना तो वहां मैं बात आपको बताऊंगा कि पैसिव नहीं करना हमने, और इनडायरेक्ट भी नहीं करना, डायरेक्ट करना है। जी इस लाइन का बताएं, आर्टिजन ड्यू टू रिवर पोल्यूशन टेराकोटा इज नो मोर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेड क्ले, नाउ ओनली व्हाइट क्ले इज यूज्ड टू मेक सिरेमिक्स। थैंक यू कवल। नहीं जी, इन्होंने हमारा मसला हल कर दिया, एक ही लाइन आ गई और बहुत ही प्यारी लाइन। ड्यू टू रिवर कलेक्शन टेराकोटा इज नो मोर मैन्युफैक्चर्ड फॉर रेड क्ले एंड नाउ ओनली वाटर क्ले सिरेमिक। इसका मैं जरा वर्ड काउंट चेक करूं, 22। ठीक है जी, डन है, ये मैं ये वाली रिमूव कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, एंड हो गया। The clay and stone which is used to make ceramic pottery get from Mansehra, Tharparkar, Swat and Peshawar. तो the clay and stone which is used to make ceramics, जी बताइए। अब ये दो लाइंस आप लोग लिखवाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। The clay and stone obtained from Mansehra, Tharparkar, Swat and Peshawar for ceramics was obtained for ceramic, clay and stone. The material used to make ceramic, the requiring material for ceramic pottery, yes ये point है, required material for ceramic such as clay and stone was obtained from Mansehra, Tharparkar and Peshawar. अच्छा इसको मैं भी कर सकता हूँ कि फ्रॉम मानसेरा, थरपारकर एंड सवात द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर सिरेमिक सच एज क्ले एंड स्टोन वाज ऑब्टेन्ड, लेकिन वो फिर होगा ना क्या कहते हैं, पैसिव में हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, ब्लू पॉटरी इज यूजुअली कैटेगराइज्ड फॉर द किचन होम डेकोर। जी कैटेगरीज ऑफ ब्लू पॉटरी, वेरी सिंपल लाइन, द मोस्ट कैटेगरीज were manufactured was, बताइएगा लास्ट लाइन जल्दी से, जल्दी बताएं ताकि फिर मैं इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्म सही करें। ब्लू पॉटरी इज यूजुअली कैटेगराइज्ड फॉर किचन, अब इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज ब्लू पॉटरी के अंदर आती हैं। इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, कैटेगरी ऑफ ब्लू पॉटरीज आर, या इसको मैं कह सकता हूं मोस्टली ब्लू pottery are used in kitchen। अच्छा ऐसे सिचुएशन में ना इसको आगे पीछे कर दिया करते हैं, किचन वॉशरूम accessories for home decor and most blue pottery are used in kitchen washroom accessories used in kitchen as washroom accessories for home decor and for gardens as well। नहीं जी, ये हो गया हमारा काम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, मुझे जरा 1 मिनट दें, मैं जरा इसकी हालत बेहतर कर लूं।
अच्छा जी, ये लाइन हो गई। जैसे ये पिक करते हैं, और ये वाली पिक करते हैं, कौन सी हो गई, क्ले पॉटरी, ये वाली पिक करते हैं। और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसी मेथड को अडॉप्ट करें, ये कलर्स करके, अदरवाइज ना वो हो जाता है, थोड़ी सी मिस हैंडलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं कंटेंट के साथ। ओके जी। जस्ट अ मिनट, मैं इसकी सेटिंग सही कर लूं, फॉर्मेटिंग इसकी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल कंटेंट था और ये वाला कंटेंट, दोनों का फर्क। इसमें थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म आने के चांसेस होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सिटीज के नेम वगैरह जो है वो सेम एज इट इज आए हैं। इसको मैं जरा जूम कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा जी, ये वो कंटेंट है जो हमने लिखा है, और ये वो कंटेंट है जो हमने नेट से उठाया था। हाँ जी, इसका वर्ड काउंट है हमारे पास 126, और इसका वर्ड काउंट है हमारे पास तकरीबन 109। कोई मसला नहीं, हमने बीच में काफी पॉइंट्स को छोटा भी किया है। अब ये वो कंटेंट था जो नेट पे था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लू पॉटरी, टेराकोटा एंड अदर इन सिरेमिक्स। टेराकोटा एंड सिरेमिक्स आर काउंटेड इन मुल्तान ब्लू पॉटरी फॉर्म्स या काइंड्स। हमने इस लाइन को उस तरह चेंज किया, और यूं ही करते करते हमने पूरा कंटेंट चेंज कर लिया। ये है प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए कॉमास। जी, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स ऐड कर सकते हो, एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो सकता है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, और वो आप लोगों के कोर्स का पार्ट है भी नहीं। पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता, बस मेरे दिल में आया तो मैंने बता दिया। आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है ये, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल टूल है। ये टूल बताता है आपके कंटेंट की रीड एबिलिटी। मेरा कंटेंट ग्रेड 7 का है, तो वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ये कंटेंट ये टूल मुझे बता रहा है कि इस वक्त यहाँ ये पैसिव वॉइस यूज हुए हैं, एक इसमें एडवर्ब का मिस यूज रीड है, तो इसकी मैं करेक्शन करूंगा तो ये ग्रेड 8 से ग्रेड 7 पे हो जाएगा। ग्रेड 7 कंटेंट वो होता है जो कि एक बहुत ही ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 6, ये इंतहाई एक्सक्लूसिव लेवल होता है कंटेंट का। इसका रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि इस कंटेंट में क्या बात हो रही है। ये होता है आपका ग्रेड 7, ग्रेड 8। ग्रेड 7 मतलब कि एक 7th ग्रेड का बच्चा, 7वीं जमात का बच्चा, उसको भी आपके कंटेंट की बासानी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये आपके एरर्स भी बता रहा है कि इसमें ये बेसिकली, मुझे पता है कि इसमें एक्टिव वॉइस यूज नहीं, पैसिव वॉइस हुआ हुआ है। चूंकि रीराइटिंग था तो मैंने इसको ज्यादा बॉदर नहीं किया। ओके, ग्रेड ज्यादा होना बैड है जी। ग्रेड आपका कोशिश करें 8 से ऊपर ना जाए।
7 8 6 6 7 8 बस काफी है। ऑल क्लियर। अब आप लोगों को तकरीबन अप्रोक्स 400 से 500 वर्ड्स की असाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, वो एक काम मैंने किया था, पता नहीं उन्होंने पब्लिश किया नहीं किया, बहरहाल वो आप लोग उसको रीराइट करेंगे। अच्छा जी, जो मैंने किया है, हाँ जी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो था अकाउंट इज, ये यूके की एक अकाउंटेंसी फर्म है, इन्होंने रिसेंटली नया काम स्टार्ट किया अपना। अभी एक और प्रोजेक्ट भी है इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं 4-5 दिनों में दिखाऊंगा। वो पूरी वेबसाइट का काम है कंप्लीट। ये है जी कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट है बेसिकली। ये कंटेंट है, पब्लिश हुआ है, ये इन्होंने अपने नाम से पब्लिश किया है क्योंकि वो उनका अपने, मोस्टली राइटर्स के साथ ऐसा ही होता है कि जो, क्योंकि वो सारी बात उन्होंने कंपनी लेवल पे पब्लिश करना था उसको। तो ये थी बुक कीपिंग, कि आप कोविड में अपनी कॉस्ट को कैसे कट कर सकते हैं, ये लिखा था। अकाउंट एज, ये यूके की फर्म है एक। नहीं, जनरल मैंने भेजा था, डायरेक्ट क्लाइंट का था। अंबर गनी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें वीपीएस ट्यूटोरियल, सॉरी डब्ल्यूपीएस ट्यूटोरियल, डब्ल्यूपीएस ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पे। डब्ल्यूपीएस मोबाइल ऐप ट्यूटोरियल। जी फुल स्टॉप हो सकते हैं, सेंटेंस शॉर्ट हो अच्छा रहता है। ठीक है आयशा, सेंटेंस शॉर्ट और इजी टू रीड, यही मैंने बताया ना, हेमिंगवे ऐप जो मैंने बताई है, हेमिंगवे एडिटर, यही तो हमें बताता है। सेंटेंस लॉन्ग करोगे ना, हेमिंगवे उसको रेड कर देगा। रेड मींस के मोस्ट हार्ड, जहां ग्रेड 8 आ रहा है, एक सेंटेंस रेड हो गया, वो ग्रेड 10 कर देगा उसको। तो हेमिंगवे पे काम कर। और वैसे रिकमेंडेशन यही होती हैं, वो जब आप लोग आर्टिकल लिखोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि वैसे ये वैसे एडवांस कोर्स की चीजें हैं। आप लोग जब फ्रेश आर्टिकल लिखते हो तो वो आपको, ये देख रहे हो एक डमी डाटा पे आया हुआ कि रेड किया हुआ है इसने, इफ यू सी ए रेड हाईलाइट, वो खैर बता रहा है ये रेड हाईलाइट है, ये वेरी हार्ड टू रीड, यानी कि यूजर जब उसको, रीडर जब को पढ़ेगा ना, तो उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से ये टूल्स वर्क करते हैं, वो फिर टूल्स ऐसा ऐसा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है जी, टाइम अप आउट हो चुका है और असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने उसको रीराइट करना है। और आप लोगों के पास आगे संडे भी आ रहा है, तो आप लोगों के पास 2 दिन है जो है टास्क कंप्लीट करने के लिए। उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा ग्रामरली से। ग्रामरली का मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रामरली से उसको चेक करके टास्क को, और उसकी फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।